जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। इसमें हम सामान्य काल के 5वें रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। एक कहानी बताई जाती है। एक नमक की गुड़िया हजारों मील की दूरी तय करके एक बार समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। समुद्र तट पर खड़े होकर वह लहरों को देखकर अत्यंत रोमांचित और उत्सुक हो जाती है, क्योंकि इस तरह का दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। नमक की गुड़िया ने समुद्र से सवाल किया, क्या हो तुम? समुद्र ने मुस्कुरा के कहा, आकर देख लो। नमक की गुड़िया ने समुद्र में अपना पांव बढ़ाना शुरू किया। वह आगे बढ़ती गई और पानी में घुलते गई। नमक का थोड़ा ही अंश बाकी था। उस समय वह जोर से बोल उठी, अब मुझे मालूम हो गया कि मैं क्या हूं। नमक की गुड़िया को आत्मज्ञान हो गया था। प्रिय दोस्तों, आज के पहले पाठ और सुसमाचार में हम ऐसे ही आत्मज्ञान या अंतर्ज्ञान की घटना के बारे में पढ़ते हैं। पहले पाठ में हम नबी ईसायास के बारे में सुनते हैं। जब उसने ईश्वर की महती महिमा का दर्शन किया तो उसे अपनी असलियत का ज्ञान हो गया। उस पवित्रतम परमेश्वर के सामने ईसायास को अपनी अशुद्धता का एहसास हो गया। उस महान शक्तिशाली प्रभु के सामने उसे अपने छोटेपन का आत्मज्ञान हो जाता है। वह कह उठता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। उसी तरह हम सुसमाचार में भी देखते हैं, पेतरुस और उसके साथियों ने रात भर मेहनत करने के बाद भी कुछ भी मछलियां नहीं पकड़ पाए थे। अपनी नाकामयाबी से उदास होकर वे अपनी जालें धो चुके थे, लेकिन यीशु के कहने पर पेतरुस ने मछलियां पकड़ने के लिए पुनः जाल डाला और इतनी मछलियां फंसी कि जाल फटने को हो गया और पकड़ी हुई मछलियों से 2 नाव पूरी तरह से भर गए और डूबने को हो रहे थे। यह सब देखकर पेतरुस को पता चल गया था कि यीशु कौन है और उसमें क्या सामर्थ्य है। उसे इस बात का भी ज्ञान हो गया था कि उनके सामने वह क्या है। इसलिए अपनी दुर्बलता स्वीकार करते हुए कहता है, प्रभु आप मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। प्रिय भाइयों बहनों, दोनों ही जगह में हम देखते हैं कि ईसायास और पेतरुस दोनों ने यह पहचान लिया कि ईश्वर और उनके बीच कितना अंतर है। ईश्वर की शक्ति, उनकी महानता और पवित्रता के सामने वे कुछ भी नहीं हैं। उन्हें यह आत्मज्ञान हो गया कि महान परमेश्वर के सामने वे बिल्कुल दुर्बल और नगण्य प्राणी मात्र हैं। हमें यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पहचानने की आवश्यकता है। जब उन्होंने अपनी नगण्यता, दुर्बलता और अपनी अशुद्धता स्वीकार की, प्रभु ने उन्हें नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें महान बनने के लिए कृपा प्रदान की। ईसायास को उन्होंने एक महान नबी बनने के लिए बुलाया और पेतरुस को एक महान प्रेरित बनने के लिए। उनके जीवन को प्रभु ने आशीषों से लबालब भर दिया। प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम अपनी असलियत को जानते हैं? क्या हमें अंतर्ज्ञान है? ईश्वर की महान महिमा के सामने हमारा क्या अस्तित्व है? ईश्वर की तुलना में हमारी औकात क्या है? क्या हमने इस बात पर कभी विचार किया है? परमेश्वर की पवित्रता के आगे क्या हम अपना चेहरा उठाने लायक भी हैं? लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हम अपने अहंकार से ही प्यार करते हैं, अपनी असलियत, अपनी सच्चाई को इनकार करते हैं। कई बार अपनी क्षमता से ज्यादा शक्तिशाली बनने की कोशिश करते हैं और अपनी नीयत से ज्यादा धर्मी कहलाने की कोशिश करते हैं। जरूरत से ज्यादा बड़प्पन हम में से कई लोगों की आदत है और अपनी ही बड़ाई करना मानो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हम याद रखें, ईश्वर के सामने सब साफ दिखता है। उसके समक्ष कोई आवरण लगाने की जरूरत नहीं। उसके सामने कुछ भी ऐसा ढका नहीं है जो प्रकट नहीं होता है। प्रभु सब कुछ जानते हैं और वे अनंत शक्तिशाली महान ईश्वर हैं। उनके सामने हम अपने आप को जितना छोटा मानकर विनम्र हृदय से पेश आएंगे,
वे हमें उतना ही आशीषित करेंगे। संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 में कहते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। तो आइए हम ईसायास और पेतरुस की तरह अपने आप को ईश्वर के सामने छोटा बनाएं और वे हमें बड़ा बनाएंगे। आमीन।